सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां जनसभा कर रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल चलता रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगले 5 साल तक चलता रहेगा। आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों को जोड़ लिया जाएगा और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प ये मोदी की गारंटी है कि पूरी होने की गारंटी मोदी की गारंटी है। इस तरीके से हम विकास कर रहे हैं। मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि एक तरफ मैंने आपके सामने ये सारी कहानी रख दी और विकास की बात आपको बताई, लेकिन यहां मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आपने 3 महीने पहले हमारी सरकार बनाई और बघेल की सरकार को आपने टाटा बाय बाय कह दिया। बताओ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बोलो, फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कानून व्यवस्था सुधरी कि नहीं सुधरी? आम आदमी का जीवन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं। अभी ये हमारे ब्रिजमोहन भैया बता रहे थे कि आपको फलाना योजना मिला कि नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धान की खरीदी के लिए एक 19,257 रुपए के हिसाब से प्रति एकड़ और 24,75,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए। 13,320 करोड़ रुपए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं आपको कि भूपेश बघेल ने आपको बोनस नहीं दिया था। 2015-16 का और 16-17 का बोनस आपको 3,800 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और 70,24,000 बहनों को के खाते में 2 किस्त 2,000 रुपए पहुंचा दिया गया है। इस तरीके से व्यवस्था की गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक तरफ तो बीजेपी है, एक तरफ तो कमल है जो खिल रहा है, जो हर एक तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर हमारे कौन लोग हैं? वही कांग्रेस पार्टी, वही घमंडिया गठबंधन, वही इंडिया अलायंस। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरी तरफ यह घमंडिया अलायंस बोलता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, आप भ्रष्टाचार हटाना है कि नहीं हटाना है? और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना है कि नहीं होना है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इंडिया अलायंस ये परिवारवाद का जमावड़ा है, परिवारवाद का। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इंडिया अलायंस का पार्ट है कि नहीं है? आप बताओ, ये सुखबीर बादल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उदयनिधि स्टालिन और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये परिवार की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? ये सभी परिवार को बचाने में लगी हुई पार्टियां हैं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचार में लगे हैं। आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? और आप बताओ, सोनिया गांधी जी बेल पर है कि नहीं है? नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? ये डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? और ये सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है?
आप बताइए, ये डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचारी लोग या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? और आप देखिए, इनको देशद्रोहियों के साथ क्या प्रेम है, क्या प्रेम है। अगर मैं इनको बताऊं, देशद्रोही के दृष्टि से जहां जहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वहां वहां कांग्रेस नरम होती हुई दिखाई देती है। आप बताइए, जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, कहा था कि नहीं कहा था? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहा था कि नहीं कहा था? और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को मेंबर पार्लियामेंट का टिकट देते हैं। आप बताइए, ऐसे देशद्रोही लोग जो नारे लगाते हो, इनके प्रति प्रेम करने वाले कभी देशभक्त हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? आप बताइए, ये आतंकवादियों को के प्रति नरम रहे कि नहीं रहे? बताइए, आतंकवादियों के प्रति नरम रहे कि नहीं रहे? ये हमेशा इस तरह की बातचीत करते हैं। अभी अभी कर्नाटक के विधानसभा में एक नासिर हुसैन के राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में वो जीता, तो जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के